मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए दुष्चक्र किए जा रहे हैं और ऐसे में मोहन यादव को उन्होंने क्लीन चिट दिया और मोहन यादव के साथ खड़े हुए, पूरी दमदारी के साथ खड़े हुए। तो जब आप ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति होगी तो भाजपा को फायदा होगा और जाति की राजनीति होगी तो अखिलेश यादव को फायदा होगा, तो धर्मेंद्र प्रधान पिछड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, तो उनका इस्तीफा हुआ है, तो उनका समाज नहीं देख रहा है क्या? तो क्या इस बार कुर्मी अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा और उसका मुद्दा होगा कि तुमने एक कुर्मी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, लिहाजा अब हम तुमको वोट दें। तो कुर्मियों में अगर इस बात का विमर्श है कि तुमने मेरे कुर्मी मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उससे बड़ी बात यह है कि तुमने मोहन यादव को फिर क्यों बचाया और क्या जरूरत थी तुमको उनकी पैरवी करने की? Who are you? यहां पे दो बातें साबित होती कि आपका एंटी बीजेपी स्टैंड क्लियर है, लेकिन आप पर यादववाद की जो छाप है वो छाप मोहर न लगती मोहन यादव को बचाने से। यूपी के चुनाव के वो पिछली बार प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान। अब ऐसा नहीं है कि इस्तीफा दे दिए तो उनको घुमाया नहीं जाएगा यूपी में। धर्मेंद्र प्रधान वही विक्टिम कार्ड खेलेंगे और मनोज जी, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान यूपी में आएंगे उनकी सभा होगी और तब मुझे आप और लोग सैल्यूट करेंगे कि वाकई यार गुरु बहुत तगड़ा तुम नब्ज जानते हो। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अखिलेश यादव को भारी पड़ने वाला है? क्योंकि बात चल पड़ी है कि एक मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी और एक शिक्षा मंत्री को उनकी कुर्सी से धकियाने के लिए अखिलेश ने पूरा दम लगा दिया। मनोज जी, अगर मैं आपकी बात सही समझ पा रहा हूं तो आप शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जी, मोहन यादव। मोहन यादव। तो अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बचाने के लिए पूरी दमखम इसलिए लगा दी क्योंकि आप जो बताना चाहते हैं, जो बात चल पड़ी है, वो ये कह रही है, वो ये इशारा कर रही है कि मोहन यादव के नाम के आगे यादव लगा है, इसलिए अखिलेश यादव ने उनको बचाया। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि मोहन यादव जमीन घोटाले में जब फंसे तो अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि पीडीए के बेटे मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए दुष्चक्र किए जा रहे हैं और ऐसे में मोहन यादव को उन्होंने क्लीन चिट दिया और मोहन यादव के साथ खड़े हुए, पूरी दमदारी के साथ खड़े हुए कि मोहन यादव यादव होने की वजह से मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पच नहीं रहा है। ये पीडीए विरोधी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की कुर्सी छीनना चाहती है और किसी और को बैठाना चाहती है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, उड़ीसा से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बिहार और बिहार से लेकर यूपी तक और यूपी से लेकर दिल्ली तक, जंतर मंतर तक, सदन के अंदर और सदन के बाहर तक इसकी चर्चा हो रही है। ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की कुर्सी से हट जाए, पूरी ताकत, वो तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इसके हम समर्थन में हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिए, इसका भी हम समर्थन कर रहे हैं और हमने समर्थन किया भी, क्योंकि नीट पेपर जो घोटाला था उसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए और बड़े देर से उनका इस्तीफा हुआ, उनका इस्तीफा पहले हो जाना चाहिए। लेकिन इस्तीफा जो हुआ है उसके बाद जो इंपैक्ट है धर्मेंद्र प्रधान का, आफ्टर इफेक्ट जो है वो यूपी की सियासत में क्या होने वाला है मनोज जी? क्योंकि सोशल मीडिया और जो जातीय राजनीति चलती है खासकर यूपी और बिहार में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही धर्मेंद्र प्रधान 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में विजय मिली थी यूपी में भारतीय जनता पार्टी को और अखिलेश यादव को चारों खाने चित होना पड़ा था। जो इंडिया गठबंधन तो नहीं था, लेकिन राहुल प्रियंका की जो जोड़ी थी वो भी 2 ही सीट पे अटक गई थी, बहन जी 1 सीट पे। तो सवाल तो है, सवाल उठ रहे हैं और सवाल जब उठ रहे हैं तो हम आपसे जवाब चाहते हैं।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 11 कुर्मी विधायक हैं, माफ सांसद। कीजिएगा, उत्तर प्रदेश से संसद को 11 कुर्मी सांसद मिले हैं, जी जिनमें से 7 कुर्मी सांसद जी अखिलेश यादव के हैं। और आप ये कहना चाहते हैं कि कुर्मियों के वोट के बिना ये 7 सांसद 11 में कैसे होते? निश्चित रूप से अगर हम श्रावस्ती की बात करें, राम शिरोमणि वर्मा, अंबेडकर नगर की बात करें, लालजी वर्मा, और अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो एसपी सिंह पटेल, अगर हम बांदा की बात करें वहां भी पटेल महिला है, और अगर हम राम प्रसाद चौधरी बस्ती की बात करें वो भी पटेल, हम नरेश उत्तम पटेल की बात करें फतेहपुर में वो भी पटेल, और हम मधुर वर्मा की बात करें वो भी पटेल। तो 7 सांसद अकेले समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी में कुर्मियों ने जमकर मतदान किया। अनुप्रिया पटेल हारते हारते बच गई। आप सोचिए, अनुप्रिया पटेल हारते हारते बच गई, जिनका अपना दल टोटल कुर्मी दल। जी कुर्मी दल है, सोनेलाल पटेल की बेटी है जो कुर्मियों की राजनीति करती हैं। कुर्मियों ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भरोसा किया, और अनुप्रिया पटेल से गठबंधन के बावजूद, इंडिया गठबंधन में नहीं होने के बावजूद एनडीए में अनुप्रिया पटेल है, और उसके बावजूद कुर्मियों ने अखिलेश यादव के चेहरे पर, राहुल गांधी के चेहरे पर मतदान किया। इसी का तो प्रमाण है कि आपने देखा कि राजा भैया के इलाके में हरीश द्विवेदी की हार हो गई उधर, और नृपेंद्र मिश्रा के बेटे की हार हो गई श्रावस्ती में। आप लालजी वर्मा को देखिए, अंबेडकर नगर में जीत गए, मधुर वर्मा को जीत गए। आप देखिए कि नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर में जीत गए। कहां? कुर्मियों ने चिमटी से भी नहीं छुआ भारतीय जनता पार्टी। स्वतंत्र देव पटेल के रहते नहीं राजनीति कर पाए स्वतंत्र देव पटेल। कुर्मियों ने मतदान किया, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा दिया, और आप देखिए उसका रिजल्ट है ना, इससे तो इनकार नहीं कर सकते। मैं पहले इस पे जानना चाहूंगा कि 2024 में ऐसा क्या हुआ था कि कुर्मी अखिलेश की तरफ बह गया, कुर्मी अखिलेश की तरफ बह गया? मैं पहले ये आपसे जान। देखिए, जो पिछड़ों में कुर्मी और दलितों में सरोज यानी पासवान पासी समाज का जो मतदाता था वो चला गया समाजवादी पार्टी के साथ। खासकर आप देखिए कि सामान्य सीट से अवधेश प्रसाद सरोज पासी समाज के सामान्य सीट से जीतते हैं, दलित बिरादरी से, अयोध्या से। आप प्रिया सरोज को देख लीजिए, आप पुष्पेंद्र सरोज को देख लीजिए, सबसे कम उम्र के। हाँ, ये जो पासी समाज के लोग हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते हुए। यानी इसमें अखिलेश का जो पीडीए फार्मूला था जी, और उस हिसाब से जो उन्होंने टिकट बांटी, उसकी वजह से उनको कुर्मी वोट मिला। मैं अभी केवल 2 ही कनेक्शन पर बात करना चाहता हूं। एक ये कि चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनके नाम के आगे यादव लिखा है, इसलिए अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। दूसरा घोटाला, जमीन घोटाला खुलने पर, और दूसरी बात कि धर्मेंद्र प्रधान को जानते हुए कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी है, अखिलेश यादव उस मुहिम का हिस्सा बने जिस मुहिम में कॉकरोच जनता पार्टी, देश के छात्र, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी उनके इस्तीफे लेने का दबाव बनाती रही, और उन्होंने, अखिलेश यादव ने ये नासमझी दिखाई कि वो कुर्मी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा मेरा ये नहीं कहना है कि अखिलेश यादव नासमझ हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, जिन कुर्मियों ने, अब तो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्मी कह दिया ना। हाँ बिल्कुल ठीक। अभी तक आप भी नहीं जानते होंगे और हम भी नहीं जानते थे, मतलब हम तो जानते थे, आप भी जानते होंगे, जो आम आदमी नहीं जानता, जो पत्रकार है वो तो जानता था। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी की अभी मौत हुई थी पिछले साल, तो मैं उनके गांव भी गया था, श्रद्धांजलि देने गया था। उस वक्त गया था कि मेरे साथ ही पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, किरण चौधरी जो राज्यसभा की मेंबर हैं हरियाणा की, और इंडिया न्यूज के मालिक कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा के सांसद हैं, हम सभी लोग एक साथ पहुंचे थे, धर्मेंद्र प्रधान के गांव में पहुंचे थे, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरा धर्मेंद्र प्रधान से लगाव नहीं है, या मैं जानता नहीं हूं, या मैं जुड़ाव नहीं है, या धर्मेंद्र प्रधान की पृष्ठभूमि को मैं नहीं जानता हूं। जब वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से हम लोग उनको दिल्ली में कवर करते थे, तब से हम जानते हैं उनको कि वो क्या है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आम लोग नहीं जानते उनको कि वो कुर्मी बिरादरी के। हाँ, पिछड़े
ये सभी जानते थे कि वो पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े हैं, लेकिन बिरादरी कौन सी है? तो बिरादरी अब स्पष्ट हुई है, और अगर स्पष्ट नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट कर दे रही है। उसका जो सोशल मीडिया है और स्पष्ट कर दे रही है, और जो ये सोशल मीडिया पे मार है वो भी स्पष्ट कर दे रही है। जगह जगह से चीजें आ रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, आरोप लगाया जाए तो नहीं, तो अगर समाज का व्यक्ति उद्वेलित है तो वो तो कह रहा है कि भाई कुर्मी का इस्तीफा हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। देखिए, जब मुख्यमंत्री कोई बनता है तो जाति देखकर बनता है। ये जाति है कि जो जाति नहीं है, इससे इनकार तो आप भी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति बनता है तो भी जाति देख के, प्रधानमंत्री बनता है जाति देख के, मंत्री बनाया जाता है जाति देख के, विधायक सांसद बनाए जाते हैं, टिकट दिए जाते हैं जातीय समीकरण देख के। तो जब इस्तीफा होगा तो भी तो जाति रहेगी इस देश में कि नहीं रहेगी? नहीं तो क्या मान लिया जाए कि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी थे तो नीट की परीक्षा 2 बार लीक नहीं हुई? धर्मेंद्र प्रधान अगर कुर्मी थे तो क्या 23 छात्रों ने आत्महत्या नहीं की? धर्मेंद्र प्रधान अगर कुर्मी थे तो क्या इस चीज को सब इग्नोर करके पटना, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, सब जगह जो युवा, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कुर्मी है, या सिर्फ अखिलेश, राहुल, आम आदमी पार्टी, इन लोगों को ध्यान रखना है, शरद पवार को भी। देखिए, जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में तो हर चीज का ख्याल करना ही पड़ता है, हर कदम उठाना पड़ता है। ये जो सीजेपी है वो भी नई पार्टी है, वो राजनीति करे या ना करे, जो छात्र हैं, जो मासूम हैं, वो राजनीति से इतर हैं, वो राजनीतिक दल नहीं है। जब आप राजनैतिक दल है और राजनैतिक पार्टी हैं, राजनीति करनी है, और राजनीति जाति आधारित राजनीति है, पीडीए की बात हो रही है। आप ही कहते हैं ना बार बार कि जातीय राजनीति अगर होगी तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को फायदा होगा, धर्म की राजनीति होगी तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो जब आप ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति होगी तो भाजपा को फायदा होगा, और जाति की राजनीति होगी, संविधान की राजनीति होगी, आरक्षण की राजनीति होगी, तो अखिलेश यादव को फायदा होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान पिछड़े हैं, धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, तो उनका इस्तीफा हुआ है, तो उनका समाज नहीं देख रहा है क्या? ये बात अलग है कि छात्रों ने क्या किया, छात्रों ने आत्मदाह किया, नीट पेपर लीक हुआ, हम सभी इससे खुश हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पहले हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने जो शिक्षा मंत्री के तौर पर काम किया, बेहतर काम नहीं किया, उनका इस्तीफा और पहले होना चाहिए। भले संगठन के बड़े महारथी होंगे, मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छा कभी नहीं चलाया। यही वजह है कि जब वो पेट्रोलियम मंत्री थे, पेट्रोलियम मंत्री उनसे छीन लिया गया। पेट्रोलियम मंत्री भी बहुत दिन तक नहीं रहे, वो पेट्रोलियम छीन के उनको एचआरडी दिया गया, इतना भारी भरकम विभाग दिया गया, उसमें भी असफल साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पे आना पड़ा, और पहली बार 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा, और इतने बड़े मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और संघ को सांसत और आफत में धर्मेंद्र प्रधान ने डाल दिया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी को फेल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को रीथिंक, पुनर्विचार पर और झुककर सलाम करने पर और हेलो फ्रेंड्स पर मजबूर कर दिया। अगर अपनी दुकान को, अपने मंत्रालय को, अपने विभाग को अच्छे से संभाले होते धर्मेंद्र प्रधान, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन बात चूंकि चुनाव की है, बात जाति की है, बात राजनीति की है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, और जाति से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ। आप ये जान लीजिए, मैं मनोज राजन त्रिपाठी और वीरेश पांडे और अखिलेश यादव काहे नहीं लिखते हैं अखिलेश जैसे चंद्रशेखर जी लिखते थे? बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग काहे वीरेश क्यों नहीं लिख लेते? हाँ, ठीक है। तो इससे इनका सिद्धांत अलग है, व्यवहार अलग है। इस देश में राजनीति में और खासकर यूपी बिहार में जाति को अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। बहस और अव्यवहारिक बातें बहुत की जा सकती हैं। ना 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 ना, मैं ना 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 ना, हम तो जाति की बात नहीं करते। ऐसे कैसे संभव है? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो उनके समाज की तरफ से सोशल मीडिया रंग चुका है, और यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर मोहन यादव के इस्तीफे पर इतना आगे बढ़कर उनका बचाव करते हुए अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को धकियाने में इतनी बड़ी भूमिका क्यों निभाई? और 2027 का जो चुनाव आ रहा है, जो पीडीए की बात करते हैं, जो जाति की बात करते हैं, और इस तरह की चीजों को उभारा जाएगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा? यह सवाल तो बनता है। मनोज जी, आप बताइए। देखिए, ऐसा है
कि मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जी। सोशल मीडिया पे इस आंदोलन के 17वें 18वें दिन के पहले 17-18 दिन तक कुछ नहीं हुआ था इस पे। उससे पहले ट्रेंड कर रहा था राम मंदिर में चढ़ावा। जी। ठीक है। इस आंदोलन के बाद वो मुद्दा थोड़ा धक गया है, थोड़ा माइल्ड हो गया है। जी। सोशल मीडिया ट्रेंडिंग की अगर बात करेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है अमेरिका से, वो अभिजीत दीप के आए हैं जी। जिन्होंने नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रखी है, वो सोशल मीडिया मेड एक पार्टी है। हाँ है? उसने दिखा दिया ना। दिखा दी नहीं, बता रहा हूं वहीं आ रहा हूं। सोशल मीडिया मेड उस पार्टी ने जंतर मंतर पे जब धरना शुरू किया तो उस धरने में 18 दिन तक कोई नहीं गया। जी। कोई राजनेता नहीं गया, कोई पार्टी का नेता नहीं गया, कोई दल नहीं गया, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं गया। वहां पर अगर कोई आया तो एक समाज सेवी या जिसको इन तमाम सारी चीजों का इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति सोनम वांगचुक पहुंचा और उसने अनशन शुरू किया। तो सोशल मीडिया की क्रिएटेड वो पार्टी वहीं तक रहेगी। हाँ, ये मेरा एक पॉइंट है। दूसरा उसको काटता हुआ पॉइंट है कि जब सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हुई तो लोग निकल पड़े। मैं जब लोग निकल पड़े की बात कहता हूं तो बात सिर्फ जंतर मंतर की नहीं करता हूं। मैं पटना, लखनऊ, बॉम्बे, कलकत्ता, प्रयागराज सब जगह की बात करता हूं। उस आंदोलन को सोशल मीडिया ने ड्राइव कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब आते हैं मोहन यादव के मुद्दे पे। मोहन बिल्कुल सही है। मोहन यादव के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि मोहन यादव का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो उनका पारिवारिक और पुश्तैनी बिजनेस है। हाँ, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि केंद्र सरकार इस प्रदेश में अपने 3 मुख्यमंत्री बदलना चाहती है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान और सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश। लेकिन मैं पहली बात पकड़ता हूं कि उन्होंने बताया कि मोहन यादव को जानबूझकर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल फंसा रहा है, हाईकमान फंसा रहा है। उनके घोटाले के नाम पर उनको उजागर किया जा रहा है, जबकि उनका पुराना बिजनेस है वो। यहां से ये बात समझ में आती है। मैं इसको कनेक्ट करता हूं कि हां, अखिलेश यादव ने मोहन यादव का भरपूर पक्ष लिया। और अगर मैं बिटवीन द लाइंस इसको पढ़ना चाहूंगा तो मैं पढ़ूंगा कि हाँ, एक यादव की वजह से उन्होंने ऐसा किया। ठीक, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं कहूं। तीसरी बात, अगर बात सिर्फ इस्तीफे की ही है और बात सिर्फ इस बात की है कि अगर कोई आदमी जो अपने मंत्रालय में फेल्योर था, उसकी वजह से कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली, देश के लोग उतर भी पड़े, बाद में वो कुर्मी निकले और उत्तर प्रदेश पे उसका असर पड़े, तो इस देश में 2014 को छोड़ दीजिए, 15-16 के बाद से अब तक इस देश में एक मांग लगातार उठती है। वो मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा सोशल मीडिया पर मांगा जाता है, किसी न किसी वजह से। चढ़ावा चोरी हुआ, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नीट की परीक्षा हुई तो ट्रेंड किया कि गए धर्मेंद्र अब नरेंद्र। ठीक है, चौकीदार चोर है, यह भी ट्रेंड किया गया। ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हुई। तो क्या किसी दिन, मैं एक अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो क्या किसी दिन एक नरेंद्र मोदी नाम का प्रधानमंत्री विपक्ष की गोलबंदी में अगर अपने पेपर पुट कर दे तो क्या नरेंद्र मोदी की अपनी जो कास्ट है, ये कहा जाएगा कि उस कास्ट को निशाने पर लिया गया? मैं मोहन यादव बोलिए मैं मोहन यादव को बिल्कुल बोलिए हाँ। वो नहीं कर रहा हूं। हाँ। तो क्या ये कहा जाएगा कि उस कास्ट को किया गया? जब कस्साब एंड कंपनी ने मुंबई पर अटैक किया, जो देश का ऐसा पहला अटैक था और बहुत ही खतरनाक अटैक था, तो शिवराज पाटिल हर 4 घंटे में वहां पर सूट बदलकर पहुंचते थे। और शिवराज पाटिल को अंततः ये सूट पहनने का जो मसला था, उसको मीडिया ने इतना दिखाया कि अंततः कांड तो बड़ा था, वो कांड नहीं कहेंगे, हमला बड़ा था।
और अपनी सूट की वजह से शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। और उस वक्त विपक्ष में कौन था? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के पाटिलों को निशाना बना दिया था? एक बात तो उठती है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पाटिलों को निशाना बना दिया था? क्या भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं था कि महाराष्ट्र के चुनाव में पाटिल अब उनको वोट नहीं देंगे? तो इस तरीके की बात में अगर उत्तर प्रदेश का कुर्मी अगर इस बात से नाराज हो गया है कि अखिलेश यादव की एक बड़ी भूमिका है, बड़ा दम है, बहुत दमखम लगाया, पूरी ताकत लगा दी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, और छोड़िए उन्होंने एक बात और कही कि एक प्रधान को हटाकर दूसरे प्रधानमंत्री को बचाया गया है। ठीक, उन्होंने ये भी कहा, प्रधान को और अंडरलाइन उन्होंने किया। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि पिछली बार जो कुर्मी वोट झरझराता हुआ निकल के सीधे अखिलेश यादव के पास पहुंचा था, समाजवादी पार्टी के पास पहुंचा था, 11 में से 7 कुर्मी अखिलेश यादव के हैं, तो क्या इस बार कुर्मी अखिलेश यादव को वोट नहीं देगा और उसका मुद्दा होगा कि तुमने एक कुर्मी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, लिहाजा अब हम तुमको वोट नहीं देंगे? क्या ऐसी स्थिति बन रही है? क्या एक विषय से सारा वोट झरझरा के पड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कई विषय होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसमें एक विषय ये है कि नहीं है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है, एक विषय स्विंग हो सकता है ना कि नहीं है? एक विमर्श है कि नहीं है? बिल्कुल विमर्श है ना? बिल्कुल विमर्श है। तो एक विषय से जब सारा वोट भर भरा के न पड़ता है, 14 में भारतीय जनता पार्टी के साथ कुर्मी था और 24 में जाकर उसने पलटी खाया। हाँ, तो बहुत सारे विषय इकट्ठा होते होते एक बड़ा विषय हुआ होगा, तब तो 24 में गए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इस पर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब विमर्श उठा है तो क्या इसकी हलचल और इसकी तपिश, कोई विमर्श अगर उठेगा, अगर चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मामला उठा है, क्या इस तपिश से बीजेपी बच जाएगी? बीजेपी नहीं, सपा। अरे बीजेपी चढ़ावा चोरी, हाँ, देखिए चढ़ावा नहीं, पहले किसी भी विमर्श से क्या उसका इंपैक्ट नहीं होता? स्विंग होता है। आप बताइए कि चढ़ावा चोरी चंदा चोरी बीजेपी के जो विधायक जी जो वोट मांगने जाएंगे गांव में, इसका खामियाजा और इसका सामना उनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 200% करना पड़ेगा ना। 200%। तो क्या ये गारंटी है कि केवल चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी से भाजपा की सरकार अब नहीं आने वाली है? बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी गारंटी नहीं है कि एक विमर्श धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के होने से जो समाज में एक ठेस पहुंचा है, जो समाज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, या समाज में इस बात को लेकर विमर्श चल रहा है, वो इस बात की गारंटी होगी कि अब सारा जो कुर्मी है अब सपा को नहीं देगा, 24 में दिया था और 0 कर देगा। ऐसा क्या कभी होता है धरती नहीं, पे? कभी नहीं होता। तो जब वो नहीं होता है तो ये क्यों होगा? हाँ, बस उसी बात पे आ रहा हूं। जैसे 46 में से 43 ब्राह्मणों ने मिलकर सरकार के खिलाफ असंतोष जताया, एक मीटिंग की। हाँ। क्या आज भी ये तय है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा? तो एक लाइन उभर के आती है कि नंबर 1, ब्राह्मण के पास विकल्प नहीं है। नंबर 2, ब्राह्मण फॉर ग्रांटेड लिया जा चुका है। ठीक है, 2 बातें सामने आती है। तो ब्राह्मण नाराज है, 43 विधायक उस पर बैठक करते, 100% ये एक विमर्श का विषय है। 100%। तो इसकी क्या गारंटी है कि जिन ब्राह्मणों ने 22 में 95% मतदान किया था भाजपा के पक्ष में, बिल्कुल, वो लिट्टी चोखा के प्रकरण से नाराज होकर, पंकज चौधरी की उंगली करने से नाराज होकर अब वो भाजपा को एकदम नहीं वोट करेगा और झरझरा के समाजवादी पार्टी को वोट कर देंगे? इसकी क्या गारंटी? नहीं। जब इसकी गारंटी नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नाराज कुर्मी झरझरा कर भाजपा को वोट कर देंगे, इसकी कहां से गारंटी है? इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो जब उसकी गारंटी नहीं तो इसकी गारंटी नहीं है। ये विमर्श है, और ये विमर्श है। ये बात बतंगड़ में कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जो
प्यार पाए थे कुर्मियों का, हाँ। और प्रमाण है उनके पास कि उसमें ठेस पहुंची है, उसमें ठेस पहुंची धर्मेंद्र है। प्रधान के इस्तीफे को लेके और ठेस है, ठेस पहुंची है, और समाज में इस और उनके पास ये तर्क है हाँ। कि तुमने मोहन यादव के नाम पर तो हाँ। बचाव किया, हाँ। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। ये समाज में विमर्श है, और जब विमर्श समाज में है तो इस्तीफा मांगा जा रहा है, और इस्तीफा मांगा गया, और ये भी मांगा जा रहा है कि भाई ऐसा हुआ है। तो जब समाज की चीजें, चंदा चोरी चढ़ावा चोरी हुई थी, तभी तो लिखा था कि इस्तीफा दे दो। चढ़ावा चोरी क्यों, चढ़ावा चोरी क्यों, चढ़ावा चोरी, चंदा चोर, चंदा चोर। आज पार्लियामेंट में भी चंदा चोर, चंदा चोर। डिम्पल यादव जी भी मांग रही थी, अखिलेश जी भी मांग रहे थे कि डब्बा लेके चंदा दे दो, चंदा दे दो। तो जब ये मुद्दा अखिलेश यादव जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान के कुर्मी कार्ड को भाजपा छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और उनके लोग छोड़ देंगे। देखिए, तो जब नहीं छोड़ेंगे तो सवाल यह है बात बतंगड़ का कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कुर्मी मतदाताओं को हिलाने, डुलाने, पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या जो 14, 17, 19, 22 में भाजपा के साथ इंटैक्ट थे, वो बिछड़कर जब सपा में चले गए थे, क्या एक बार फिर वहां से कुछ प्रतिशत भाजपा में आएंगे? क्या इससे सपा का नुकसान होने जा रहा है? यह विमर्श का विषय है। मैं दोनों बातें आपकी पकड़ लेता हूं। एक, मोहन यादव का बचाव बिकॉज ऑफ यादव, जबकि वो भाजपा का मुख्यमंत्री है, ठीक। दूसरा, धर्मेंद्र यादव के इस्तीफे, माफ कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पूरी ताकत लगाना, जो कि कुर्मी है, ठीक है। मैं बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में दमखम लगाने के पीछे कुर्मी में विमर्श है, इस बात को मैं छोटा मानता हूं। मैं ज्यादा बड़ी बात वो मानता हूं कि एक बार आप फिर यादववादी और साबित हो रहे हैं। तो कुर्मियों में अगर इस बात का विमर्श है कि तुमने मेरे कुर्मी मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उससे बड़ी बात यह है कि तुमने मोहन यादव को फिर क्यों बचाया, और क्या जरूरत थी तुमको उनकी पैरवी करने की? हु आर यू? इट्स नॉट योर बिजनेस। तुम्हारे पास तो भारतीय जनता पार्टी का एक पका पकाया मुद्दा आया था, जो खुद आप कहते हैं कि आला कमान ने उनको बदलना चाहते, इसलिए उनके जमीन घोटाले का मुद्दा उठाया गया। प्ले द कार्ड। ये तो सीधी हाफ वाली गेंद है, इसको उठा के सीधे सीधा वाला छक्का मार दीजिए। आपको कहना है भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री भी जमीन घोटालेबाज निकला। यहां पे दो बातें साबित होती कि आपका एंटी बीजेपी स्टैंड क्लियर है, लेकिन आप पर यादववाद की जो छाप है, वो छाप मोहर न लगती मोहन यादव को बचाने से। गलत कह रहा हूं? हाँ। तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह ज्यादा बड़ी बात है जो इस विमर्श को एस्टैब्लिश करती है। यस, वो इस विमर्श को एस्टैब्लिश करती है कि क्या आप एक वीरेश भाई, बस एक सेकंड, सॉरी, आप एक बार ये सोच सकते हैं, क्या यार फालतू की बात है, धर्मेंद्र यादव ने गड़बड़ी की, धर्मेंद्र यादव से इस्तीफा लिया गया। प्रधान यार पता नहीं क्यों यादव मोहन की, सॉरी, आई एम सो सॉरी। धर्मेंद्र प्रधान ने गलती की, उनके मंत्रालय से उनका इस्तीफा ले लिया गया, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आंदोलन था, देश में था, 23 बच्चे मरे थे, नीट का पेपर लीक 2 बार हो रहा था, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ये कुर्मी एंगल क्यों निकाल रहे हो यार? आदमी सोच सकता है। तो भैया सोच तो फिर कोई भी हो सकती है। राम मंदिर था, छोड़ देते, आपको क्या लेना देना था राम मंदिर से? और भैया अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अखिलेश यादव से सवाल पूछा जा रहा है, तो राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्योंकि भैया अखिलेश यादव ने मोहन यादव वाले मामले में हाथ बढ़ाकर कहा था कि उनका खानदानी बिजनेस है। राहुल गांधी ने तो उनको बचाने का कोई वादा नहीं किया था, और कांग्रेस तो वहां जीतू पटवारी के नेतृत्व में मोहन यादव को खोद डाली थी। इसीलिए कोई भैया पूछ नहीं रहा है राहुल जी से कि भैया तुमने तो मोहन यादव को बचाया था, जीतू पटवारी तो समर्थन किए थे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए, तो अब तो कुर्मी तुमसे पूछेंगे। तो जब करोगे तो लोग पूछेंगे तो तुम ही से ना, कि और किससे पूछेंगे? राहुल गांधी तो
चैंपियन साबित हो गए ना एक तरीके से। हाँ। राहुल गांधी बोले कि हम तो इस पे बात नहीं करेंगे छात्र आंदोलनों पे, अगले दिन जाके प्रधानमंत्री आवास पे बैठ गए, बैठने के बाद सारा मजमा महफिल लूट ले गए, खोमचा लूट और खोमचा उठा के लूट ले गए राहुल गांधी, और पार्लियामेंट में आज गरज रहे हैं इडियट। इडियट बोल रहे हैं। इडियट भी है, 3 तरह के लोग होते हैं ना। उन्होंने बताया कि 3 तरीके के लोग होते हैं। मैंने एक स्टूडेंट से बात की, एक स्टूडेंट जो समझदार है, एक वो स्टूडेंट जो इडियट है। उन्होंने कहा लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी है। बोले क्या कैटेगरी है? बोले तीसरी कैटेगरी है अंधभक्त। बोले वो कौन होते हैं? बोले ये वो इडियट होते हैं जो एक इडियट को भगवान मान लेते हैं, वो अंधभक्त होते हैं। सदन में भाजपा ने बवाल कर दिया। किरण रिजिजू खड़े हो गए और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये इडियट किसको कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। उन्होंने कहा ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। हालांकि बाद में उनको इडियट शब्द से वापस आना पड़ा। तो सर ये इडियट हो या शब्द वापस हो, तो ये छात्र आंदोलन की ही तो बात चल रही है ना सदन में। छात्र आंदोलन। तो कल बहना प्रियंका गांधी ने महफिल लूटी और आज भैया राहुल गांधी महफिल लूट रहे हैं। विषय क्या है? छात्र पेपर लीक। और ऐसे में राहुल गांधी से तो कोई नहीं पूछ रहा है कि तुमने दबाव बना दिया था, तुमने देश में विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार प्रधानमंत्री के आवास को घेर लिया, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। और तुमको इस बार कुर्मी वोट नहीं करेगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी है, इसलिए तुमको कुर्मी अब तो नहीं छुएगा भैया राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने भाजपा पर वार किया, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी कमल निशान के नेता पर वार किया, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, और चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे कोई हो। एक और बात, तो जब राहुल गांधी ने जाति का एंगल नहीं देखा विरोध करते समय, केवल पार्टी देखी, लक्ष्य केवल उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करते हुए, भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए पास चले गए। देन व्हाई आप मोहन यादव? तो आपको किसने, डॉक्टर ने कहा था कि ये बताओ कि उनका खानदानी बिजनेस है? तो जब खानदानी बिजनेस करोगे तो सवाल तो उठेगा ना भैया कि अब धर्मेंद्र प्रधान जो कुर्मी हमारे रहे, उनका काहे ओटवा ले लिए हैं, काहे उनके टिकटवा ले लियो, काहे उनका जो है सीटवा ले लियो, काहे उनका इस्तीफा ले लियो, काहे इतना दबाव बना? तो होगा ना जब सब कुछ जात जात देख के तो यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न दिया जाता है। मुलायम सिंह को दिया गया, दिया ना, कर्पूरी ठाकुर को बिहार में दिया ना, तो इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? तो क्यों धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी है? तो सवाल तो उठेगा भाई। अरे भाई वो भी है, जब नितिन नवीन आए थे तो जिन 1-1 किलोमीटर, अच्छा ये बताइए, ये वो जातिगत ये बताइए, यही तो हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष होगा ब्राह्मण था, और ब्राह्मण की जगह पर इस बार पिछड़ा अध्यक्ष होगा, और पिछड़ों में भूपेंद्र यादव अध्यक्ष हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। पीडीए की काट के तौर पर वो धर्मेंद्र प्रधान को एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुशोभित करने जा रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान होंगे, और उसमें जोर दिया जाता था पिछड़ा पिछड़ा होगा। तो जब पिछड़ा का इस्तीफा होगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मेरी जात देखकर मुझ पर हमला किया जाता है, मैं गरीब का बेटा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं। प्रधानमंत्री को क्या कहने की जरूरत है? तो इस देश से जाति कैसे मिटेगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। अरे जब नहीं मिटेगी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था चूंकि मैं पिछड़ा हूं, यस, इसलिए मेरे पीछे पड़े लोग। मुझे अजरुद्दीन याद आते हैं, जब अजरुद्दीन फंस गए चारों तरफ से मैच फिक्सिंग में, तो आखिर में उन्होंने सिर्फ यही कहा था चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे फंसाया जाए। तो ये जाति, धर्मेंद्र प्रधान ने भी तो कहा कि मैं पिछड़ा हूं, कुर्मी हूं, इसलिए मैं पिछड़ा हूं, मैं कुर्मी हूं, इसलिए मुझे मेरा इस्तीफा मांगा जा रहा है, और लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, वीरेश भाई ने आज कहा, मैं फिर आज अपनी बात पे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत चुनाव होने जा रहा है। और आज जिस चीज पर विमर्श वीरेश भाई ने शुरू किया है कि कुर्मी ऐसा सोच रहा है, तो मान के चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का, क्योंकि रायता बहुत फैल चुका है, मान के चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का कुर्मी होना कुर्मी में एक विमर्श पैदा करे। मुझे लगता है एक बात कि अखिलेश यादव को, यादवों को इंटैक्ट रखने के लिए अब किसी पॉलिटिकल कार्ड की जरूरत है नहीं, यादव इंटैक्ट ही है उनके साथ। अब ये अखिलेश यादव अगर किसी मुसलमानों के बारे में बार बार बोलना शुरू कर दे, उसकी जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि मुसलमान उनके संग इंटैक्ट है। लेट द
सेकेंड पार्टी प्ले देयर कार्ड। उनको अपना कार्ड कैसे खेलना है ये उनको देखने लगो। आप आप कहां इन चीजों में फंस रहे हो। फिर वही बात, एक भाजपा का मुख्यमंत्री है, उनकी ही भाजपा ने उस मुख्यमंत्री का घोटाला खोल दिया। आप चिथड़े उड़ा दिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव तो लड़ती है। अरे बॉर्डर के इलाके में झांसी पूरा आसपास का जो बसपा इलाका भी लड़ती है, बहुत वहां पे मजबूत है, बहुत मजबूत है वहां पे। तो कई विधायक रहे तो उनके। कहां कहां आप इसमें यादव अभी दतिया के विधानसभा चुनाव में जीतू पटवारी को फोन किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जीतू बताना तेरे को कोई जरूरत होगी तो मैं क्या मदद कर सकता हूं। तो दतिया मध्य प्रदेश में है कि यूपी में? हाँ ठीक बात है। तो जब कुछ बनता है सिद्धारमैया तो नहीं फोन करके बोले थे, शशि थरूर तो नहीं फोन करके बोले थे, जब मेरे पास कुछ होगा कि बताना, मैं कोई दिक्कत हो तो पैसा दे सकता हूं तुमको, तभी तो पूछूंगा बताना हाल चाल ठीक है ना, कोई बताना तो है तभी स्टेक ना। ठीक बात है, ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का कुर्मी विमर्श अखिलेश यादव के लिए एक सोच का विषय बन जाएगा, लेकिन उससे बड़ी बात वो है जो उसको प्रूव करती है। कहते नहीं इसको ऑथेंटिकेट करिए, वो ऑथेंटिकेशन जो है वो मोहन यादव के पक्ष में आपकी बयानबाजी है, ये मुझे नहीं करना। और ऐसे में कुल मिलाकर यूपी की सियासत जो जातिगत समीकरणों से, जातियों से कभी भी ऊपर नहीं उठी, ये विषय रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आने दीजिए चुनाव, आने दीजिए धर्मेंद्र प्रधान को। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी मिनिस्ट्री से हटाए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी से हटाए नहीं गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान सांसद के पद से हटाए नहीं गए हैं, संबलपुर के वो सांसद हैं, यूपी के चुनाव के वो पिछली बार प्रभारी थे। धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा नहीं है कि इस्तीफा दे दिए तो उनको घुमाया नहीं जाएगा यूपी में। धर्मेंद्र प्रधान वही विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और मनोज जी जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान यूपी में आएंगे उनकी सभा होगी, और तब मुझे आप और लोग सैल्यूट करेंगे कि वाकई यार गुरु बहुत तगड़ा तुम नब्ज जानते हो। और तुमने देखो आज चंदौली में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे मंच पे और कहा कि मुझे कुर्मी होने की वजह से, पिछड़ा होने की वजह से हटा दिया गया, और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकता। ये जो दर्शक हैं बहुत दिन नहीं है, आने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, चुनाव आ गया सर पे, संसद का सत्र खत्म होने दीजिए, पूरी भाजपा आएगी, अखिलेश यादव भी अपनी यात्रा पर निकलेंगे। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर भव्य और दिव्य ब्राह्मण सम्मेलन करने वाले हैं, तो कोई चूक नहीं रहा है। जब अखिलेश और राहुल की जोड़ी नहीं चूक रही है तो ये भाजपाई कैसे चूक जाएंगे साहब? मैं थोड़ी इतर बात कहना चाहूंगा। मेरी नजर में पॉलिटिक्स, वोट का समीकरण, जाति का समीकरण एक हो सकता है। मैं संवैधानिक और लोकतांत्रिक समीकरण के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि एचआरडी मिनिस्ट्री में 4 मिनिस्टर फेल्योर रहे, निशंक, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और चौथे शायद धर्मेंद्र प्रधान है। जो फेल्योर रहेगा वो हटेगा, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, इस पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा काम किया इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। पॉलिटिकल असर होगा, जात का खेल होगा, लेकिन हमारे आपके लिए जो बात है, जो रेड इंक का संदेश है, रेड इंक का संदेश ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर नैतिकता का पालन करता है तो मॉरलिटी सबसे बड़ी चीज है, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या खुद इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान। और ये मुद्दा चुनाव में 27 में आएगा 100% आएगा, और आ चुका है, पक्का है। और नहीं आएगा तो भाजपा छोड़ेगी ही नहीं। हाँ ठीक बात, बिटवीन द लाइंस ये भी मैं जानता हूं। हाँ नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी ही नहीं छोड़ेगी। जाति का मुद्दा कैसे छूटेगा? जब अच्छा खासा चुपचाप का यूजीसी हिल गया, जब अच्छा खासा जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस के एजेंडे में था, भाजपा ने उसको लागू कर दिया। इससे समझ में आता है कि जातिगत मसला है। जातिगत मसला नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें पिछड़े को सबसे ज्यादा स्थान नहीं दिया गया। नितिन नवीन जब आए तो 1-1 किलोमीटर पे जो उनका स्वागत हो रहा था वो बाकायदा लिखत पढ़त में जातियों के हिसाब से रखा गया था। तो जाति, जो आपने शुरुआत में कहा, जाति है कि जाति नहीं, वही है, वो रहेगी। पर हम हिंदुस्तानी हैं,
इस देश के नागरिक हैं, हमें संविधान और लोकतंत्र हमेशा मजबूत रखना